हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानवर्धक क्लासेस में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सब क्लास 12 के लिए जीव विज्ञान का पेपर लाए हुए हैं। आपको बता दें कि यह जो पेपर है हमने बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से लाया हुआ है। इस पेपर को हल करने के बाद मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको इसमें का जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में सीधे उतर आएंगे। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप सब पूरा देखें और इस पेपर का जो पीडीएफ है मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप लोग जाकर इस पेपर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। हालांकि मैं इसके ऊपर आज मैं बताऊंगा इसमें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और फुल सोल्यूशन हम इसके अगले वीडियो में लाएंगे इस पेपर का। इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा, साथ ही क्वेश्चन बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सब जाकर इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आप सभी को इस पेपर को मैं दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले देखिए, आपको जब यह पेपर मिलेगा, हालांकि ये बोर्ड एग्जाम पर पैटर्न है, बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, तो यह जो पेपर मिलेगा इसमें आपको सबसे पहले अनुक्रमांक लिखना रहेगा आपका, ठीक है। इसमें आपको अनुक्रमांक आपका फिलअप करना रहेगा। फिर यहाँ पर दिया है कि नाम, ठीक, यहाँ पर नाम आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर है आपके पेपर का कोड है 348 जीजी है ना। यहाँ पर क्या है 348 जीजी है, वो कोई भी कोड हो सकता है पेपर का, ठीक है। लेकिन इसमें का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आपका जो बायोलॉजी का जो पेपर होगा वह 3 घंटे 15 मिनट का होगा, ठीक है। और जो आपका पूर्णांक होगा वो होगा 70 नंबर का। कितना होगा? 70 नंबर का आपका पूर्णांक होगा। आपको पूरे पेपर में 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट में लिखा गया है कि नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिया गया है, ठीक है। यानी ये जो 15 मिनट है आप सभी को पेपर को पढ़ने के लिए दिया गया है। तो मैं आपसे अनुग्रह ये करना कहूँगा कि आप सब जब भी पेपर को लें तो पेपर को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत आप सभी को न हो। बहुत बच्चे को क्या होता है कि वो पेपर को पूरा पढ़ते नहीं हैं और लिखना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है और वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपसे अनुग्रह करना चाहूँगा कि आप सब पूरे पेपर को पहले पढ़ लीजिए। जो भी 2-4-5 मिनट लगता है उसमें आप सभी को पेपर पहले पूरी तरीके से हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना प्रारंभ करना है। और फिर यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक जो हैं उसके समक्ष दिए गए हैं। यानी जो क्वेश्चन है कितने नंबर का है उस क्वेश्चन के सामने लिखा गया है, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। कह रहा है कि यानी जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसमें आवश्यक है चित्र का या फिर आरेख का, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को आरेख तथा चित्रों के माध्यम से हल करना है, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको आपको पूरा हल करना है, ठीक है। कहा है कि सभी प्रश्न क्या है करना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, ठीक है। कह रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। यानी इसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, उसका आपको सही आंसर करके आपके अपने उत्तर पुस्तिका में, अपने उत्तर वाली जो कॉपी मिलेगी उसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है क है कि निम्न में से कौन सा भाग पुष्प जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी निम्न में से कौन सा पुष्प का नर जनन अंग है, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये जो जायांग है ये क्या है, ये मादा जनन अंग है। यानी पुष्प का जो है ये मादा जनन अंग है। ये जो परागण है, परागण तो एक क्रिया है, कोई अंग नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर गुरु बीजांडधानी जो है ये नर जननांग का एक भाग होता है। लेकिन कह रहा है कि इसमें से नर जननांग ही कौन है। तो देखिए इसमें से सबसे यहाँ पर जो नर जननांग है वो है इसमें पुमंग। पुमंग क्या है, एक नर जननांग है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका जो क का आंसर होगा वो पहला आंसर यानी पुमंग होगा, ठीक है, सही आंसर।
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर ख का कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, यानी मनुष्य में जो होता है वो लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है कि माँ के लिंग गुणसूत्र से, या फिर अंडाणु के माप से, या फिर शुक्राणु के माप से, या फिर पिता के लिंग गुणसूत्र से। देखिए आप लोग उसमें पढ़े होंगे अध्याय 4 में, जिसका नाम है वंशागत तथा विविधता की सिद्धांत। उसमें क्या है कि उसमें दिया गया है कि और जब आप पढ़े होंगे लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण दिया पढ़े होंगे, तो उसमें जो होता है नर में क्या होती है कि नर विषम युग्मता पाई जाती है, यानी उसमें नर के युग्मकों द्वारा क्या होता है कि लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, यानी क्या होता है कि मेल में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं कितना होते हैं, एक्स होते हैं। ठीक है, और जो मेल में होते हैं वो कितना होते हैं, एक्स वाई होते हैं। ठीक है, तो जो एक्स वाई जो वाई होता है यही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि मनुष्यों में जो होता है संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के लिंग गुणसूत्रों से होता है। किससे होता है, पिता के लिंग गुणसूत्रों से होता है। ठीक है, ग का क्वेश्चन है मेरे साथी यहाँ पर कि यहाँ पर ग का क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ किस में होता है, यानी ऑप्शन है कि चिकित्सा में, कृषि में, यहाँ देखिए कृपि लिखा है कि यहाँ पर लिखा रहेगा कृषि। ठीक है, ये मिस्ड प्रिंट है यहाँ पर, यहाँ लिखा रहेगा कृषि लिखा रहेगा। ठीक है, या फिर इन दोनों में, या फिर इसमें से किसी भी नहीं। तो आपको बता दें कि आप लोग यदि पढ़े होंगे कि जैव प्रौद्योगिकी, क्या पढ़े होंगे, जैव प्रौद्योगिकी तथा उसके उपयोग, जो आपका 10वां चैप्टर है, यदि आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उस आपको पता होगा कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका उपयोग हम सब चिकित्सा में, कृषि में, यानी दोनों में भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर घ क्वेश्चन है। इस घ क्वेश्चन को मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये घ क्वेश्चन को मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत ही सरल मतलब की क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। इसका आंसर आप सभी को हमारे आपको कमेंट में देना होगा। ठीक है, इसके बाद अब यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं इसका पूरा सॉल्यूशन अपने हाथ से लिख कर बताऊँगा। ठीक है, चलिए, तो इस जो घ का क्वेश्चन है, ये घ क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अति लघुत्तरी पर। ठीक है, अति लघुत्तरी पर आते हैं। यहाँ पर है कि अति लघुत्तरी प्रश्न है, यहाँ पर देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न है। ये जो अति लघुत्तरी प्रश्न है ये क्या होंगे, एक एक नंबर के होंगे। यहाँ पर देखिए एक एक नंबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक एक नंबर दिया गया है। अति लघुत्तरी प्रश्न में जो है आपका यहाँ पर कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि नर जन्म की कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ये जो सारे क्वेश्चन, ये भी देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके चौथा पाठ में से आया हुआ। कहाँ से, चौथा पाठ में से। फिर नर जन्म की कोशिकाएं कहाँ से आया हुआ है, दूसरा पाठ से, यानी जो मानव जनन है वहाँ से आया हुआ है। पराग मात्र कोशिका में कितनी गुणसूत्र संख्या होती है, ये आपका पहला चैप्टर से आया हुआ है। इसका जो मैं पूरा सोल्यूशन है वो मैं आप सभी को अगले वीडियो में दे दूँगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि वो एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणुओं का ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है आपका कहाँ से आया हुआ है, ये जो आया हुआ है आपका 5वां पार्ट में से। 5वां पार्ट का नाम है वंशागत का आणविक आधार। ठीक है, चलिए फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना हम आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप सब जाकर इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप सब मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं हर एक सब्जेक्ट का जो भी मैं मॉडल पेपर इस चैनल पर जारी करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। ठीक है, चलिए हालांकि इस पेपर में मैं पूरा सोल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, बस आपको पेपर दिखा रहा हूँ। इसका जो सोल्यूशन है मैं अगले वीडियो में दे दूँगा, ताकि वीडियो लंबी ना हो पाए। इसमें मैं आप सभी को बस पेपर दिखाऊँगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण। देखिए सब क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हर एक सेट में आते हैं,
आप पिछले साल का भी पेपर उठाकर देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन मतलब बहुत बार आए हुए हैं, चाहे कोई भी सेट, लगभग 2-3 सेट में तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। पक्षियों में लिंग निर्धारण और मानव में लिंग निर्धारण, तो इस प्रकार से आपको मिलता है। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, ये सब सारा चीज़ मिलता है आपको, को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि वाटसन व क्रिक प्रस्तुत डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल का सूचित नामांकित चित्र बनाइए। जो वाटसन और क्रिक जो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिए हैं उसका आपको क्या करना है, 125 चित्र बनाना है इसमें। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रतिरक्षा क्या है, फिर आर्किड का पौधा एक शाखा पर उग रहा है। ठीक है, तो आर्किड व आम के बीच क्या होगा कि पारस्परिक क्रिया को कैसे स्पष्ट करेंगे, जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखें कि एक स्थलीय पारितंत्र का अपघटन चक्र का आरेखित निरूपण कीजिए। फिर यहाँ पर है अगला क्वेश्चन। अब आते हैं हम सब कहाँ, लघु उत्तरी पर, जो कि आपका क्या होगा 3-3 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर है कि लघु विचारधारणी तथा गुरु विचारधारणी के बीच कोई 3 अंतर लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग एकदम स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। आप 24 का उठाइए पेपर, चाहे 23 का उठाइए, 22 का उठाइए, ये हर एक सेट में मतलब एक आध 2 सेट में आपको देखने को मिल सकता है। और इस बार भी इस क्वेश्चन का आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए यह सही है कि नहीं। तो इसका मैं आंसर देना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है कि हमारे समाज में जो लड़कियां पैदा हो रही हैं इसका दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, तो ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि जो होता है लिंग का निर्धारण होता है वो मनुष्यों में नर के द्वारा किया जाता है, यानी माता पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार महिलाओं की इसमें कोई भी दोष नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक संकर क्रॉस को उदाहरण देते हुए मेंडल के प्रभावता नियम का व्याख्या कीजिए। ये जो क्वेश्चन है, यदि आप इसे एक संकर क्रॉस का परिभाषा कर देते हैं तो इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, यदि आप एक संकर क्रॉस को भी बताते हैं और मेंडल के प्रभावता का नियम को भी व्याख्या भी करते हैं तो आपको पूरे 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम सब आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए द्विकुंडली कौन सी विशेषता ने वाटसन और क्रिक डीएनए प्रकृति के समीकरण के रूप में कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, कराए इसकी व्याख्या कीजिए। ये जो जितने भी इसमें क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो इसका सोल्यूशन मैं अगली वीडियो में दे दूँगा। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसका सलूशन या फिर जितने भी क्वेश्चन भेजूँ, जितने भी पेपर भेजूँ उसका आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है कि पीसीआर प्रतिबंध एंजाइम, इसका जैविक प्रौद्योगिकी कृषि में आपका क्या उपयोग है, पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। निम्न में अंतःस्पर्श के उत्पादन, अपघटन, परजीवी एवं सहभोजिता, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। फिर यहाँ पर है आपका दीर्घ उत्तरी प्रदेश, जो कि क्या होता है 5 नंबर का मिलता है। ठीक है, 5 नंबर का। फिर कहा है कि मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं उसका क्या कि वर्णन कीजिए। ये जो है पूरा कितना है 5 अंक। देखिए यहाँ 2 + 2 + 1 दिया गया है, तो इसका मतलब यदि आप नर जनन तंत्र का एकदम मतलब की संरचना बनाते हैं, चित्र बनाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। यदि आप इसे पूरा शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं इसको पूरा बताते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेगा। फिर कह रहा है पुष्प में लघु विचार जनन की सचित्र वर्णन कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सलूशन जरूर कीजिए, इसको आप हल जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर अगला है अनुवांशिक कूट। क्या है अनुवांशिक कूट, क्या है इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों का विकास सचित्र वर्णन कीजिए, यानी भूकालों में जो हो रहे पादपों का विकास है उसका आप सभी को करना है, सचित्र वर्णन करना है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पादपों की जाति विविधता, ठीक है 20% है। ठीक है, फिर जंतुओं की विविधता जो है वो 72% है।
तो इसकी अपेक्षा बहुत कम है ना, यानी जो पादपों की विविधता है 22% है और इसका क्या है 72% है। क्या है बहुत कम है, कारण क्या है, जंतुओं की अपेक्षा अधिक मिलती है, यानी जंतुओं की जो विविधता है वो अधिक मिलती है, इसका कारण बताइए। फिर किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति छत का मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको पूरा पेपर दिखाया। आप सभी को इसका PDF जरूर मैं दे दूँगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को अगला पेपर किस विषय का चाहिए, उसका पेपर हम लोग जल्द ही इस चैनल पर अपलोड करेंगे। बस आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए मिलता हूँ हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। इसके बाद हम सब इस चैनल पर बहुत ही अच्छी तरीके का पेपर हल कर